अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिरा बिजनेस वाली है और मैं रेहान स्कूल ट्यूशन एकेडमी की तालिबा हूँ। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम मदीहा आरिफ टेक्नोलॉजी वाली। तो आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनकी तालीम के बारे में और रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया, ये हम इनसे सवालात करेंगे। तो हम अपने सवालात की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चले हम अपने सवालात की तरफ जाते हैं। आप मुख्तसर तारुफ करा दें अपना। मेरा नाम मदिया इरफान टेक्नोलॉजी वाली है और मैं रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल पे हूँ और मैं कराची से ओके ठीक है। मेरा अगला सवाल है, आपका पूरा नाम क्या है? मदिया इरफान। ओके ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है? लाइक मेरी बर्थडे 30 जून को है तो फिर मतलब 16 की। ओके ठीक है। और मेरा अगला सवाल है, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? अभी मैंने 10th के पेपर्स दिए और फर्स्ट ईयर का कॉलेज जो स्टार्ट नहीं हुआ बट कोचिंग स्टार्ट, तो अभी फर्स्ट ओके ईयर। ठीक है। मेरा अगला सवाल है, आपके खानदान में कितने अफराद हैं? मतलब फैमिली में हम रहते हैं उतने जी मतलब आपके ब्रदर सिस्टर। पेरेंट्स और मेरा एक भाई है, एक छोटा। ओके ठीक है। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? पसंदीदा रंग पिंक और रेड। ओके। आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? आप सब्जेक्ट्स में पूछ रही हैं वैसे? हाँ जी, सब्जेक्ट्स में बता दें या कोई नॉवल आप पढ़ती हैं, नॉवल बता दें, कुछ भी बता दें। वैसे तो मुझे मैथ्स थोड़ी अच्छी लगती ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया, क्या वजह है। थी? मैंने रेहान स्कूल स्किल सीखने के लिए ज्वाइन किया क्योंकि मतलब मैं कंप्यूटर की स्किल का शौक तो था लेकिन मुझे इतनी कुछ आती नहीं थी और यूट्यूब से भी करूँ तो वैसे प्रॉपर नहीं होता था, तो इसलिए फिर स्कूल ज्वाइन। ठीक है। और रेहान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे तो मेरे फादर ने बताया था। एक्चुअली उनके पास जो है ना बहुत सारे रेहान सर की वीडियोस वगैरह आती थी तो वो काफी टाइम से सोच रहे थे ना स्कूल में एडमिशन करवाना। फिर उन्होंने अब फाइनली करवा दिया मेरे पेपर्स के बाद। ओके सही। मेरा अगला सवाल है कि सिर्फ आप रेहान स्कूल में या आपकी फैमिली का कोई और भी बच्चा है, पेरेंट्स या कोई भी है रेहान स्कूल में? अभी तक तो सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे फादर सोच रहे थे कि मेरे भाई को भी करवाएंगे लेकिन अभी उसका नहीं सोचा, अभी उसको शायद करवाएंगे लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ही ओके सही। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप ने कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल ज्वाइन किया? हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 2 महीने हो गए हैं। स्कूल पहले एक्चुअली मैं दूसरी क्लास में थी, फिर मेरे क्योंकि कोचिंग स्टार्ट हो गया था तो फिर मैं दूसरी सर मोइन की क्लास में आ गई। पहले मैं स्पेशल की क्लास में बैच 6 में। ओके ठीक है। और आप मुझे ये बताएंगी कि आप कौन सा टाइम आपने रखा हुआ है या आप किस टाइम फ्री होती हैं जो आप अपने कोचिंग का भी काम करती हैं और रेहान स्कूल का भी काम करती हैं? तो मैं 4:30 से 6 बजे तक जाती हूँ और बाकी रात में इसकी क्लास होती है तो फिर मैं दिन में या तो कर लेती हूँ काम या तो शाम में उस टाइम में फ्री होती हूँ। अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ ना। ओके सही। और मेरा अगला सवाल है कि आपको जो टास्क मिलते हैं उसमें से कौन सा मुश्किल टास्क लगता है? मुश्किल इतना कुछ खास मुश्किल नहीं लगता लेकिन सॉन्ग बनाने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बाकी इजी सा है। ओके सेम, मेरा भी यही है। सॉन्ग में बहुत मुश्किल होती है।
ओके, और आपको कौन सा अच्छा लगता है कि आप कहें कि बस मुझे ये मिल जाए और मैं सारा ये करके फौरन दे दूं? स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट और प्रोग्रामिंग, मतलब ये इजी है ना, जल्दी जल्दी हो जाता ओके ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपको मतलब कि कैसा लगा रेहान स्कूल में आने के, क्योंकि आप अगर आई थिंक आप बता रही हैं कि आप फर्स्ट ईयर में हैं। अगर आप रेहान स्कूल ना आती तो आप कौन सा स्किल और सीख सकती थी इस टाइम? आपके माइंड में क्या था? है। वैसे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूट्यूब से देख के कोर्स कर रही थी, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड का। लेकिन वो यूट्यूब से वैसा प्रॉपर हो नहीं पाता है ना जैसे क्लासेस में होता है। लेकिन रेहान स्कूल में ये एक बहुत अच्छी तरीका है कि यहाँ पे जो है हमें मतलब सिखाने के लिए टीचर्स हर टाइम अवेलेबल हैं, और इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा स्टाफ है, और ऑनलाइन होता है ये, तो इसलिए यहाँ पे काफी फैसिलिटीज है। ओके सही। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि आप रेहान स्कूल में जब आई हैं तो आपको इधर का माहौल कैसा लगा है? आप मतलब कैसे, मतलब आपको कौन टीचर अच्छा लगा या स्टूडेंट्स अच्छे लगे हैं? किससे आप इंस्पायर हुई हैं कि भाई बहुत अच्छा स्कूल है, मैं पापा को कहूंगी कि मेरे भाई को भी करवाएं और भी किसी को करवाएं? डिसिप्लिन बहुत है, और फिर जो टीचर्स और सब है वो बहुत ज्यादा पोलाइट है। मतलब आपको कोई भी चीज पूछनी हो, करनी हो, तो फिर ये नहीं कि सामने जो है डांट पड़ेगी या फिर वो कुछ इस टाइप की चीज नहीं है। तो यहाँ पे एक तो डिसिप्लिन बहुत है, और काम प्रॉपर, एक तो प्रेशर नहीं है कि अगर आपके पास मतलब कोई आप बिजी है तो फिर आप लेट भी कर सकते हैं काम थोड़ा बहुत। तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है। और यहाँ ओके पे सारे टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और आपने अभी मुझे बताया कि आप पहले किसी और बैच में थी, तो जो उधर के कोलीग या टीचर थी और हमारे बैच, जिस तरह आप हमारी क्लासमेट है तो हमारे इधर कोलीग हैं, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या लगा? मतलब वो टीचर्स अच्छी थी या ये हमारे टीचर्स अच्छे हैं? दोनों ही अच्छे हैं, मतलब जैसे दोनों का भी समझाने का जल्दी तरीका, जल्दी मतलब कि मैं आपसे समझाने का तरीका पूछ रही हूँ, उनका ज्यादा अच्छा था या इनका ज्यादा अच्छा है? सीखने का तरीका। एक्चुअली इनसे तो मैंने मतलब कोडिंग वगैरह सीखी है, लेकिन इन्होंने वो भी काफी अच्छे से समझाई है। उनसे मैंने ज्यादा चीजें सीखी थी, क्योंकि वहाँ अभी मैं स्टार्ट जस्ट हुआ ना, आप लोग के तो अभी ज्यादा हो गया ना टास्क। वहाँ तो जस्ट ओके मैंने स्टार्ट, उनसे ज्यादा सीखी। सही। और आप मुझे ये बता सकती हैं कि आप जब रेहान स्कूल में पहले ऑनलाइन क्लास हुई है तो आपका फर्स्ट डे कैसा गुजरा था? मतलब आपने क्या सोचा था और फिर उसके मुताबिक क्या हुआ? मेरा फर्स्ट डे तो काफी अच्छा गुजरा था, और फिर मतलब मैंने सोचा था कि मैं ज्वाइन करूंगी। मतलब जो है ना, सबसे पहले तो देखा था कि टीचर्स इतने अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, तो फिर वैसे ही मतलब दिल चाहता है क्लास में। ओके ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको कहीं जाने को दिल करे, आपकी कौन सी पसंदीदा जगह है जहाँ आप कहें कि मुझे छुट्टियां मिले और मैं जाके रहूं और घूमूं फिरूं? पाकिस्तान मतलब भी मतलब मैं पूरा पाकिस्तान मतलब नहीं घूमा पाना, मैं काफी सारी जगह नहीं गई, तो अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं पाकिस्तान टूर पे जाऊंगी सबसे पहले। ओके सही। और मेरा अगला सवाल है कि आप मुझे, जो आप अभी बता रही हैं कि टेंथ से पास आउट हुई हैं, फर्स्ट ईयर में आई हैं, तो आप मुझे अपनी क्लास के बारे में बताएं कि आपका कौन सा ऐसा डे या ऐसा मोमेंट गुजरा जो आपको अभी भी याद है और उसमें आपने मस्ती की और अभी भी कभी आपके जहन में है तो आप बैठ के हंस रही हो। वैसे तो ऐसा तो कोई मतलब सभी मेरे मतलब स्कूल लाइफ काफी मतलब बेटर गुजरी है, इतनी कोई बुरी नहीं गुजरी। वैसे जैसे कभी हो ना, जैसे बारिश की वजह से जल्दी छुट्टी हो जाती है, या फिर मौसम अच्छा हो रहा हो, या फिर फ्री यूनिट हो, तो उस टाइम सबसे ज्यादा मजा आता है। जब मेरी फ्रेंड्स आई हुई होती है तो उनके साथ बातें करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। जैसे फ्री यूनिट हो ना, तो फिर हम बैठ के ट्रूथ एंड डेयर और इस टाइप के गेम्स खेलते हैं, तो उसमें काफी मजा आता है। ओके ठीक है। और आप कौन से स्कूल से पास आउट हुई हैं? मींस आपने टेंथ किस स्कूल में की है? वेव्स ग्रामर स्कूल।
ओके, तो आप बचपन से वहीं पढ़ती आ रही हैं या आपने मिड में एडमिशन लिया था? मैं आई गेस 2 या 3 क्लास से वहाँ पर। उससे ओके, पहले मैं कहीं और था। सही। ओके, और आप मुझे ये बताएं कि आपने सिर्फ रेहान स्कूल ज्वाइन किया या आप कोई और भी एक्टिविटी साथ कर रही हैं? जैसे कि आप बता रही हैं कि आप जाती हैं शाम को 4 बजे, तो उसके अलावा मैं पूछ रही हूँ कि आपने कोई और एक्टिविटी ज्वाइन की है, जैसे कि कोई और स्किल? आपने अभी बताया कि आप ऑनलाइन भी सीख रही थी बट वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो उसके अलावा। अभी फिलहाल तो कोचिंग और यही, क्योंकि अभी मेरा कोचिंग भी अभी अभी स्टार्ट हुआ है और ये भी मतलब ये अभी अभी तो खैर नहीं हुआ, लेकिन इसमें ना मेरे इनसे मैनेज करने में ना थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो रही है, तो फिलहाल तो मैं इसी पे ध्यान दे ठीक है। और आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपने मदीहा आरिफ के आगे ये टेक्नोलॉजी वाली क्यों लगाया है? ये क्या रीजन है? एक्चुअली टेक्नोलॉजी पहले तो मैंने तो दूसरा चूज किया था, लेकिन जो ना मेरे फादर कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी में ना बहुत ज्यादा आगे स्कोप है, और जो है ना लाइक टेक्नोलॉजी, और मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, मतलब वैसे भी मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया है, तो कह रहे टेक्नोलॉजी में काफी स्कोप है, और उन्होंने बहुत सारे मतलब और भी स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में सुना है कि टेक्नोलॉजी में करके उनके आगे जो है ना काफी अच्छा करियर है, तो पापा ने इसलिए फिर कहा टेक्नोलॉजी चूज कर लो। जी ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा टेक्नोलॉजी टूल कौन सा है? इस पे आपने सर्च नहीं किया, चलें ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं। और मेरा अगला सवाल है कि आपके फैमिली में, मतलब आप बता रही हैं ब्रदर हैं और आपके फादर और मदर हैं, वो आपको किस नाम से बुलाते हैं, मतलब आपका निक नेम? नाम ही ले, मेरा भाई आप, मुझे समझ नहीं आई। मेरा निकनेम मतलब नहीं है, नाम ही लेते हैं, और मेरा भाई छोटा है क्योंकि, तो फिर वो आप ही बोलता है, और ओके। ना वो नाम ही लेते हैं सबका। ओके ठीक है। और मुझे ये बताएं कि मतलब कि आपको कैसा लगा रेहान स्कूल में आने के बाद? आपको मतलब ट्रेडिशनल स्कूल अच्छा लगता है, मतलब उसकी पढ़ाई ज्यादा सही लगी है या रेहान स्कूल की? रेहान स्कूल की तो मैं अगर बताऊँ तो फिर मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, और उससे काफी बेटर है, मतलब रेहान स्कूल में हम जो चीजें सीखते हैं स्किल्स वगैरह वो लाइफ में आगे काम आती हैं, उसमें तो सिर्फ डिग्री काम आती है, बाकी वो एजुकेशन मतलब इतनी एडवांस नहीं है, तो रेहान स्कूल उसके मुकाबले काफी बेटर है। ओके ठीक है। और आप मुझे बताएं कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? आप क्या खाना ज्यादा पसंद करती हैं? खाना तो लाइक घर का, मतलब अगर आप ऐसे पूछे तो घर का ज्यादा बेटर लगता है, जो सिंपल होता है लाइक दाल चावल वगैरह, ओके। मतलब अगर टेस्ट बेसिस पे देखा जाए तो ये ज्यादा बेटर है इस ओके, टाइप के खाने। ये हल्का भी होता है ना, इसलिए मजे का सबको लगता है। ओके। आप जब रेहान स्कूल में आई हैं, जिस तरह इधर हमें सिखाया गया टेडेक्स रिव्यू बनाना, इंटरव्यू लेना और कोडिंग करना और चैट जीपीटी को यूज करना, स्टोरी बनाना, तो आप जब आई थी तो आपको क्या ये यूज करने आती थी टूल्स, जैसे कि चैट जीपीटी, मेटा एआई और मैनी टूल्स इन्होंने हमें दिए हैं, जैसे कि स्ट्रीम यार्ड जिस पे हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, इनमें से आपने किसी को कभी यूज किया था पहले स्कूल लाइफ में? नहीं, मैंने पहले इतना, मैं सिर्फ चैट जीपीटी यूज करती थी, उससे मैंने इमेजेस वगैरह भी बनवाई हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ इतना लाइक खास यूज नहीं किया। जैसे काफी सारी चीजें रेहान स्कूल में आके सीखी है, बहुत सारे टूल्स के बारे में पता चला, पहले मुझे इतना नहीं पता ओके ठीक है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपने चैट जीपीटी को वोट देना है और एआई को वोट देना, मींस के मेटा एआई को, तो आप किसको ज्यादा वोट पसंद करेंगी देना? आपको कौन ज्यादा सही लगता है, जो हमारे व्हाट्सएप में मेटा है ये वो, या चैट जीपीटी? था। व्हाट्सएप वाला तो चैट जीपीटी काफी बेटर है, क्योंकि व्हाट्सएप वाले से जो है ना कभी कभी लाइक जो चीज पूछो ना वो एग्जैक्ट वैसे नहीं बताता, तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है। ओके। मेरे साथ भी वो बहुत मुझे तंग करता है, इसलिए मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। चैट जीपीटी ये है, जैसे उसको कहोगे हमें इस तरह मुझे डीपली समझाओ तो वो डीपली समझाता है।
ओके ठीक है। और मुझे आप ये बताएं कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे कभी गई हैं, कोई मोमेंट आपको याद है, शेयर करेंगी हमारे साथ? फिर हम गए थे, मतलब लास्ट ईयर, इस ईयर भी हम गए थे, लेकिन मतलब जैसे इस ईयर के एंड में गए थे, और जो है ना उससे पिछले ईयर के भी एंड में गए थे। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी सकभर। लाइक वहाँ पे मेरे जो फादर है उनके फ्रेंड का मतलब गाँव है ना, तो फिर हम वहाँ पे गए थे उनके घर। तो वहाँ पे हमें बहुत मजा आया था। लाइक वो क्योंकि मेरे फादर के फ्रेंड है, तो हम लोग उनको इतना जानते नहीं थे, लेकिन वहाँ पे सब लाइक बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ हमें बहुत मजा आया था। ओके ठीक है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी नजर में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? का सबसे बड़ा फायदा कि वो काम आसान तो हो जाता है। लाइक बहुत सारी चीजें एडवांस हो जाती है, तो इंसान को मेहनत कम करनी पड़ती है। ओके ठीक है। तो जब से आपने अपना नाम रखा है टेक्नोलॉजी वाली, तो फिर आपने तब से क्या क्या टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च की है या फिर नहीं की? थोड़ा सा अगर गाइड कर दें। वैसे मैं कुछ खास रिसर्च तो नहीं की, लेकिन मतलब लाइक आपके माइंड में है कि टेक्नोलॉजी के बारे में करना है आगे? सोच रही हूँ कि टेक्नोलॉजी की जगह लाइक फील्ड चूज करूँ। ओके ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आपके फादर कौन सा काम करते हैं? मेरे फादर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लाइक सेल और बाय करने का, और जो है स्टॉक एक्सचेंज। ओके ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या फैमिली के साथ? सॉरी, फैमिली के साथ या मतलब आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या फैमिली के साथ? दोनों के साथ लाइक ज्यादा है। ओके ठीक है। और आपने जब से रेहान स्कूल ज्वाइन किया और अभी कुछ टाइम पहले, मींस कि हम कह सकते हैं एक दो हफ्ते पहले, आपने क्या नया सीखा है रेहान स्कूल में? इंटरव्यू का मुझे मतलब मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, तो इसका थोड़ा लाइक मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। और इसके अलावा मैंने कोडिंग सीखी है, क्योंकि मुझे कोडिंग का नहीं पता था कि वो तब हो सकती है इस टाइप इस तरीके से। तो आपको कोडिंग सही समझ आ गई है? जी। आप मुझे ये बताएं कि आपको चाय पसंद है या कॉफी? चाय। ओके। आपको सफर करना पसंद है, जैसे कि कहीं दूर जाना हो और फिर ट्रैवलिंग हो? जी। सही। आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? किसी कंट्री वगैरह की बात कुछ भी कंट्री से बता दें, या फिर पाकिस्तान में ही कोई जगह बता दें जहाँ आप जाना पसंद करती हैं। पाकिस्तान फेवरेट जगह लाइक जैसे हम कोई भी लाइक पार्क, हाँ जी, एम्यूजमेंट पार्क कोई भी। लाइक जैसे सफारी पार्क हो गए, सिंध बात हो गई, लाइक यहाँ पे झूले वगैरह, क्योंकि मुझे झूले लेना बहुत पसंद है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ओके थोड़ा एंजॉय। ठीक है। आपने अभी तक रेहान स्कूल छोड़े, रेहान स्कूल के आपने अपने पेरेंट्स से क्या सीखे अभी तक? मतलब आप बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ है, तो आपने क्या सीखा है? फ्रेंड से तो मैं ये सीखा है कि लाइक आपको कुछ बातें होती है ना, जैसे लाइक एक तो बड़ों से बदतमीजी नहीं करते, और कुछ बातें होती है कि आपको इग्नोर कर देनी चाहिए हर छोटी छोटी बात पे। कुछ लोग होते हैं जो हर छोटी छोटी बात पे मुंह बना लेते हैं, कर लेते हैं। तो ओके, उन्होंने कहा कि दैट्स गुड। ओके। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए खानदान की अहमियत क्या है?
अगर आपको कोई कहे कि आप कुछ एक लाइन में या दो तीन अल्फाजों में बयान करें तो आप क्या बयान करेंगी? ब्लड रिलेशन होता है तो फिर काफी वो है। लेकिन ये कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी किस्म का इशू हो तो फिर फैमिली ऑफ कोर्स काम आती है। ओके। और आप मुझे ये बताएं, आप अपनी फैमिली में या अपने टीचर्स में किससे ज्यादा मुतासिर हुई थी? टीचर्स ने और फैमिली में कि आपने कहा कि मैं भी ऐसे ही बनूंगी, मैं भी ऐसे ही करूंगी। ऐसे कोई वो नहीं है कि पूरा मतलब एग्जैक्ट वैसे बनना है, लेकिन कुछ कुछ आदतें हैं जैसे किसी टीचर की या किसी मतलब फैमिली मेंबर की कोई आदत अच्छी लग जाती है ना, कि ये मतलब जैसे ये झूठ नहीं बोलते हैं या ये सबसे पोलाइट रहते हैं कुछ इस टाइप की, तो फिर वो कुछ आदतें हैं जो अच्छी। ओके। और आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिदैन आपकी कैसे हौसला अफजाई करते हैं? जैसे आप कभी मुश्किल में हो या आपके पेपर नजदीक हो और किसी पेपर की तैयारी ना हो, या कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आ सकती है, तो आपके पेरेंट्स आपको कैसे समझाते हैं, कैसे करते हैं? वो लाइक एक तो लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका लाइक सॉल्यूशन बताते हैं, जैसे पेपर्स वगैरह आ रहे हैं और पढ़ाई ना हो तो फिर वो बताते हैं कि यहाँ से पढ़ लो। और अभी फिलहाल तो कोचिंग है, लेकिन लास्ट ईयर तक मैं कोचिंग नहीं जाती थी तो फिर वो बोलते थे कि आप यहाँ से पढ़ लो। और उसके अलावा वो समझाते हैं बैठ के, या फिर वो खुद पढ़ाई में मेरी हेल्प करते हैं तो उस हिसाब से तो फिर हो जाता है। ओके, ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आप अगर आपको फ्री वक्त मिलता है, फारिग वक्त, तो आप उस फारिग वक्त में क्या करती हैं? फ्री टाइम में अभी तो फिलहाल मैं मतलब कुछ ऐसी इसके मतलब जैसे मैं आपको बताया कि ध्यान स्कूल और कोचिंग के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं है। तो अगर मैं कभी थोड़ा फ्री हो तो मैं फोन वगैरह देख लेती हूँ या फिर वॉक कर लेती ओके, तो आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है जैसे कि आप कोई आर्ट करें या फिर कुछ भी ऐसा करें फ्री टाइम में, ये हूँ। आपको पसंद ऐसा नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इन सारी चीजों का बहुत शौक है। लेकिन जो है ना अभी थोड़ी सी मेरी इनकी रूटीन मैनेज हो जाए ना तो फिर मैं ये स्टार्ट करके मैं अभी काफी टाइम से सोच शुरू करनी है, मैंने फिर मंगवा के भी रखा हुआ है लेकिन फिर टाइम। ओके, ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि आपको ज्यादा नानों के घर जाना पसंद है या दादों के घर? एक्चुअली हम मैं अपने लाइक ननियाल के साथ रहती हूँ ना, ये लोग ज्यादा करीब है तो फिर इसलिए दरियाल में हम कभी कभी जाते हैं, तो दरियाल जाना ज्यादा पसंद ओके, ठीक है। और मेरा अगला सवाल ये है कि मतलब आप क्या सोच रही हैं रेहान स्कूल में आगे आपका फ्यूचर क्या है? मींस कि आप फर्स्ट ईयर भी कर रही हैं, तो आप अगर उस पढ़ाई के लिहाज से मैं पूछूं तो आप उसमें क्या करना चाह रही हैं? है। तो अभी मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया फील्ड। और रेहान स्कूल में तो लाइक जितनी भी काम की चीजें ना जो फ्यूचर में लाइक काम आने वाली स्किल्स वगैरह है, सब रेहान स्कूल वाले सिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोई भी इस टाइम पे स्किल्स पे इतना फोकस नहीं करते, सब मतलब पढ़ो और याद करो रट्टा लगाओ उसी सब पे करते हैं। तो ओके। इस हिसाब से तो काफी बेटर है। ओके, सही। मेरा अगला सवाल ये है कि आपको मतलब मैं अब ऑप्शन दूंगी, तो आपने उस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है? मोबाइल, लैपटॉप, किसको चूज करेंगी, मोबाइल को या लैपटॉप को? फाइल। ओके। ड्रामा या फिल्म? वैसे तो मैं इतने ड्रामा वगैरह देखती नहीं हूँ बट ड्रामा ज्यादा बेटर है। ओके। और सर्दी, गर्मी? सर्दी। ओके। जूस, कॉफी? सॉरी। जूस या कॉफी? कॉफी। ओके। और
घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना। ओके। और सॉन्ग या तिलावत? तिलावत। ओके। कुरान पाक या नॉवल? ओके। और फ्रेंड्स या फैमिली? अब तो आपको किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है। कर ले, जैसे आपकी मर्जी। फैमिली। ओके। मीन्स आपसे मैंने ये सवाल पूछा, इससे मुझे ये लगा कि मतलब आपके फ्रेंड्स आपके साथ लॉयल हैं। मतलब वैसे तो मतलब जैसे स्कूल का मैं बताऊँ तो मेरी ना पूरी क्लास से हर मतलब बच्ची से ना काफी अच्छी बनती थी, मतलब किसी से लड़ाई वगैरह नहीं थी। लेकिन मेरी मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत मतलब अच्छी हैं, और जो है ना मेरी वैसे बेस्ट फ्रेंड तो एक ही है स्कूल में, वो लेकिन छुट्टियां बहुत करती थी, आती कम थी। तो जो है लाइक, तो फिर उससे मतलब मेरी काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। ओके। और आपको ज्यादा घूमना पसंद है या फिर घर में रहना? ये भी दो ऑप्शन है। अगर कहीं दूर जाना है तो घूमना पसंद है, लेकिन अगर वैसे हो के कुछ लेने जाना है, कुछ करना है, तो फिर मैं घर भी। ये भी काम सही है। मेरे वाला काम। चले, सही है। और किताबें पसंद है या मोबाइल? मतलब आप कहीं किताबें नहीं, मोबाइल ही? ओके। आपको मतलब सबसे ज्यादा खुशी किस चीज पे होती है? कौन सा आप काम ऐसा करती हैं, या कौन सी बात आपको अच्छी लगती है कि उस पे आप खुश होती हैं? कुछ ऐसा लाइक कोई ऐसा काम करूँ तो मतलब जैसे किसी की हेल्प वगैरह करूँ या किसी का काम करके दूँ तो फिर उसमें अच्छा लगता है। सही। और आप मतलब कि अपने छोटों से या अपने बड़ों से आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी कि इस इंटरव्यू में आप क्या बताना चाहेंगी उन्हें, अपने से छोटे या अपने से बड़े, जो भी हमारा ये इंटरव्यू देखेंगे? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूंगी कि सबके साथ पोलाइट रहें, अच्छे से रहें। और क्योंकि आजकल के लोग जो है वो बिल्कुल लाइक उनको अपनी ज्यादा पड़ी होती है, और किसी और का इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी और को नुकसान हो रहा है, उन्हें बुरा लग रहा है, तो फिर उस चीज का ध्यान रखें। ओके। और आप कुछ रेहान स्कूल के बारे में कहना चाहेंगी? रेहान स्कूल के बारे में तो मैं कहना चाहूंगी कि ये काफी अच्छा स्कूल है, और यहाँ पे जो है काफी अच्छी चीज सिखाई, जैसे बाकी स्कूल होते हैं ना उसमें तो ये सब के आप याद करो समझो रट्टा लगाओ लिख के आ जाओ, मतलब वो चीज का फ्यूचर में इतनी काम भी नहीं आती। लेकिन रेहान स्कूल में जो है कि उसमें हम स्किल्स और फ्यूचर में काम आने वाली चीजें सिखाते हैं, तो काफी अच्छा है। ओके। आप जिस तरह आपने टेक्नोलॉजी फील्ड चूज की है, तो उस तरह जो टेक्नोलॉजी फील्ड यूज करेंगे, चूज करेंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हर काम में जो है ईमानदारी से मतलब अपना काम करें, और जो भी फील्ड चूज करें टेक्नोलॉजी या फिर जो भी उसमें ईमानदारी से काम करें। अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड चूज करें तो उसको हमेशा सही मकसद के लिए यूज करें, या अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो गए तो उसका कोई गलत यूज ना करें। ओके, ठीक है। मदीहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, और अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ सबको।